हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है एंड 5:45 बजे जो है मैं सो के उठी थी, क्योंकि मैं सीधा जब सो के उठती हूँ तो सबसे पहले जो मेरा काम रहता है वो ये रहता है, फ़ोन पे मेरा हाथ जाता है और मैं पहले देखती हूँ टाइम। तो मैंने 5:45 बजे उठी। उसके बाद में आ जाती हूँ मैं सीधा बाहर, फ्रेशन वगैरह होना, ब्रश वगैरह करना एंड उसके बाद जो रहता है मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और यहाँ पे ब्रश करते करते थोड़ा टहल लेती हूँ, जिसको वॉक वगैरह हो जाती है। और उसके बाद में मैं जाती हूँ अंदर। अंदर जाने के बाद थोड़ा गर्म पानी वगैरह करना अपने लिए, या फिर यक्षु को सोते हुए उठाना, मतलब छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो सब मैं करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में वही सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर रही थी, तो जब मैंने बाहर देखा तो सूरज उदय हो रहा था और इतना प्यारा लगता है ना सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब दिन चढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि क्यों धूप निकली है ना। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया था एंड उसके बाद में मैं सीधा आई हूँ बाथरूम में। तो ब्रश करने के बाद मैं ना थोड़ा मतलब फेस वॉश वगैरह अच्छे से अपना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हम अगर फेस अच्छे से वॉश ना करें तो आंखें ऐसी रहती है चिपकी चिपकी सी, और लगता है जस्ट सुस्ती सी जो बनी रहती है। तो मैं हमेशा करती हूँ, और ये मेरी आज की आदत नहीं है, मेरी बचपन की आदत है कि मैं जब फ्रेशनर वगैरह होती हूँ ना तो अपने फेस को अच्छे से जो सॉप वगैरह से, फेस वॉश वगैरह से धोया करती थी पहले। तो वही हैबिट मेरी अभी भी है। तो यहाँ पे मुझे सुनने को यही मिलता है कि इतना सब कर लेते तो सो के उठ के सीधा नहा लिया कर। तो यहाँ पे मैं आई मंदिर में, और ये रोज़ का है कि मतलब सो के उठ के ब्रश वगैरह करना है, फिर कान्हा को सो के उठाना है। और मतलब कहते हैं ना भगवान के प्रणाम करना, कि जैसा हमारा कल का दिन बीता वैसे ही आज का भी बीते। शुक्रिया करना हमें कि एक आपने हमें एक नया दिन दिखाया फिर से। तो सबको एक साथ उठाना अच्छा रहता है, मतलब कि जैसे होता है ना कि भाई पूरी फैमिली एक साथ एक दिन काट ले, फिर अगले दिन मिले ना मिले, तो इसके लिए भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि आपने हमें एक नया दिन दिखाया। तो यहाँ पे मैं आई हुई किचन में, अपना पानी गर्म कर लिया और उसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम में। अभी यहाँ पे देखो ये सोया हुआ है। तो अब मैं अपना पानी लेकर आई हूँ, हेयर वॉश जो फेस वॉश वगैरह करती हूँ उसके बाद में फिर अपने बाल थोड़े सिल्की से हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इसकी वजह से अब के लेक्चर जो है बालों से फिसलता रहता है, क्योंकि बाल ना बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं मेरे। तो पानी जो सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ वो इतना गर्म करती हूँ जैसे हम चाय गर्म अच्छे से उबालते हैं ना, तो उसको हम अपनी क्वांटिटी में सिप सिप करके पी सकें, तो इतना गर्म जो है मैं पानी को करती हूँ। बहुत कुछ लोग जो है गुनगुना पीते हैं, मैं अच्छा गर्म वाला पानी पीती हूँ। और यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने एसी ऑफ़ नहीं किया है। लाइट जाने से पहले जो है मैं एसी को ऑफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने यक्षु को नहला दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा टाइम रहता था उसका स्कूल जाने में, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठी थी और उसका नाश्ता वगैरह बनाया, तो वही 7:30 7:45 तक मैंने उसको रेडी कर दिया था, मतलब 7:30 7:45 तक। तो रेडी करने के बाद फिर मैंने कहा चलो ये कपड़े रखें, जब तक वो जाएगा मैं क्या करती हूँ झाड़ू वगैरह जो अपने रूम में लगा लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि रूम बहुत ज़्यादा फैला रहता है, मैसी मैसी सा। और अभी जैसे बरसात का टाइम है तो ये जो मिट्टी जो रहती है ना, ये पता नहीं कैसी अजीब सी हो जाती है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमने एकदम से साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी मिट्टी किस किस करती ही रहती है घर में। तो मुझे ना मिट्टी, मैं जब खाली पैर रहती हूँ ना तो मुझे मिट्टी मतलब पैरों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं दरी वगैरह जो है इस वजह से बिछा कर रखती हूँ। और हम लोग रात में खाना खाते हैं ना, तो जब इन पर बैठ कर नहीं खाया जाता, क्योंकि मिंडक बहुत ज़्यादा गंद मचा देते हैं। और मिंडक होते हैं ना, मतलब अगर खाना नीचे रखा हुआ है तो मिंडक तो ऐसा हो जाता है थाली में कूदने को हो जाते हैं एकदम से। तो इसलिए मैं दरी बिछा कर रखती हूँ कि दरी पे वो कम चढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो थे उनको मैं तैयार लगाने लग रही थी, और मैं जब कपड़े तैयार लगा रही थी ना तो बाहर में मेरे ससुर जी जो है पकोड़े तल रहे थे अपने खाने के लिए, क्योंकि मैंने ये शुक्ले बनाए थे सुबह में लंच के लिए, तो थोड़े ही बनाए थे मतलब। लेकिन उनको ये था कि बोल देते तो शायद मैं ज़्यादा भी बना देती, बट उन्होंने बोला नहीं, वो खुद से अपना कुछ स्पेशल डिश खाना होगा तो नहीं बोला, इस वजह से मैंने नीचे को। और जब मैंने बाहर कैमरा लगा रखा था, इस पर जो धुआं होता है ना वो चिप चिप करता है ना, तो उसमें अजीब सा लग रहा था देखने में। आप लोग वीडियोस में भी देख रहे हो, कभी धुंधली हो जा रही है, कभी क्लियर हो जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी क्लिप जो थी मैंने इसमें से कट करके हटाई है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद में मैं सबको अलमीरा में सेट कर दूँगी जो मेरा रोज़ का रहता है। और उसके बाद मैंने ये दरी वगैरह में जब झाड़ू लगाने लगती हूँ तब मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद में मैंने कहा चलो झाड़ू लगा निकाल देते हैं। रूम में तो लग ही गया था, जब तक मैंने स्कूल नहीं गया था अभी, मतलब कि टाइम था तो मैं उसको रेडी करके और बोली खेलने के लिए।
तो जब तक वो खेल रहा था फिर बोलता, उसको याद आ गया कि मम्मा आज मैंने जल नहीं चढ़ाया। अच्छे से शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस हो गया। अब क्या करेगा? तो और डाल लेता इसमें, क्या करेगा? ड्राम है, बस हो गया। मैंने देखा ऐसे ये नाइट ड्रेस में मैं किस जाऊंगी बेटा, छोटे से कह दूंगी वो छोड़ जाऊंगा। चल हाँ? ना। यहाँ पे मैंने यक्षु को स्कूल भेजा एंड उसके बाद में मैं सीधा आई अपने घर में। मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाया और सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि ना वो जैसे मैंने आपको बताया पकौड़े, तो वो ना हमारे घर में कहीं मतलब एडजस्ट फैन जो है वो लाइट जाने के बाद चलता नहीं है, तो उसकी जो भाप रहती है ना वो पूरे घर में फैल जाती है। जैसे फ़ैन वगैरह चलते हैं तो वो वीडियो जो है ब्लर ब्लर सा आ रहा था, मतलब क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर इसलिए मैंने सूट नहीं किया। और सबसे पहला जो मेरा काम रहता है यक्षु को नहलाना धुलाना नाश्ता वगैरह बनाना, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं करती हूँ सारे घर की अच्छी वाली क्लीनिंग। तो क्लीनिंग मतलब ये मैं क्या ही बताऊँ कि क्लीनिंग तो हमारी बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन जितना अच्छा, मतलब कहते हैं ना घर में साफ़ सफाई रहती है उसी लक्ष्मी जी का वास होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, बीमारी घर से दूर रहती है और आपके घर में मतलब एक सुख और शांति का जो होता है वो वास होता है। सुख शांति जो होती है वो इंसान पे खुद पे डिपेंड करती है कि उसको अपने घर में किस तरीके से क्या करके रखना है, कैसे करना है। तो मतलब जितना आप किसी से कम उलझोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा उलझना भी अच्छी बात नहीं होती है। मेरा तो यही मानना है कि हम जितना शांत रहते हैं अपने आप को उतना ही अच्छा और पूर्ण मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो किसी से मतलब अगर कोई मुझसे कुछ बोल भी रहा है ना तो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब मैं किसी से बोलती पलट कर जवाब देती हूँ, नहीं तो मेरा उतना क्योंकि मेरे को ये है कि मैं किसी से लड़ नहीं सकती हूँ, मैं लड़ नहीं सकती हूँ और अगर मैं किसी से फालतू बोलती हूँ तो मुझे ना उसका टेंशन हो जाता है। एक तो मैं इतना टेंशन लेकर जी नहीं सकती हूँ क्योंकि भाई मेरा एक छोटा बच्चा अगर इन केस मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके आगे पीछे फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि बस मन को खल जाती हैं कि भाई ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहते हैं ना एक बच्चे का मुंह देखकर जो अपनी माँ जो होती है वो अपने इमोशंस वगैरह हर चीज़ पे कंट्रोल जो है वो कर लेती है। तो बस वही हाल है अपना भी कि जितना हो सकता है ना घर में जितनी शांति वगैरह जो रहता है वो सब अगर एक औरत जो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर जैसे होता ना कि बहुत घर में कलेश वगैरह रहता है तो अगर दो बर्तन है तो वो खटकते भी हैं बजते भी हैं, पर वो ये कि अगर आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो इन सब चीज़ों से आप टल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन में बर्तन वगैरह धो दिए थे और सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। पोछा भी नहीं लगाया था, पोछा जब सारे घर में लगाऊंगी तब लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये अलमीरा वगैरह मैं डस्टिंग जो है 3 या 4 दिन में कर देती हूँ और दूसरी वाली अलमीरा पे तो उतना डस्ट नहीं होता है। ये वाइट वाली ये जो है ना बड़ी वाली, इस पर बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। तो मैं इसको जो है 1 दिन में या फिर वीकली मैं इसको जो है ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो अभी स्टार्टिंग हो गए हैं सारे घर में पोछा लगाना और मैं जल्दी ही काम, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह में सो के उठती हूँ तो सिर्फ जो गर्म पानी आप लोगों को दिखाया मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में वही पीती हूँ। उसके बाद में मैं चाहे 2 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, जब तक मैं नहाती नहीं हूँ मैं खाना नहीं खाती। अभी मैंने चाय पहले मैं लेती थी लेकिन मैंने चाय पीना भी अब बंद कर दिया। किसी बात को लेकर चाय पीना मैंने बंद कर दिया या फिर अपनी हेल्थ को लेकर मैंने चाय पीना जो है वो बंद कर दिया क्योंकि मेरा एक तो जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मुझे ना खुद पे जैसे होता है ना कि भाई मुझे लगने लगा है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं स्नेहा तुम ठीक हो, अच्छी लगती हो देखने में, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगता है जब मैं
अपनी पहले वाली फ़ोटोज़ देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और बीमारी तो वो मुझे पता है, जो बीमारी मेरे अंदर है वो मुझे पता है, और टेंशन जो रहती है वो भी इंसान के शरीर को जो है ख़राब करती है। तो जब मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ ना, इसमें भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं कि दी आप ब्लॉग्स बनाते हो, इतना सब कुछ आप अपनी वीडियोस में शेयर करते हो, तो क्या आपको फैमिली सपोर्ट करती है? तो मेरे घर में जो है मेरे को मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, उसके अलावा मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ ब्लॉगिंग, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ये रहता है कि मुझे वो पहले के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर नेट मिलता है वीडियोस अपलोड करने के लिए, पहले मेरे पास नहीं था। वाईफ़ाई है मेरे घर में, मेरे हस्बैंड ने लगवा रखा है वाईफ़ाई, और फुली रिचार्ज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी रिचार्ज ख़त्म हो गया, बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो जाता है, वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म होने से पहले जो मेरे हस्बैंड पेमेंट कर देते हैं वाईफ़ाई वाले की। तो मुझे बस इतना ही सपोर्ट मिलता है, बाकी का जो कैमरा इधर उधर उठा के घूमना, वीडियो शूट करना, ये सारे काम जो है मैं खुद से करती हूँ। और अगर घर की सपोर्ट की बात करी जाए तो अगर मेरे हस्बैंड हैं घर पर तो कुछ काम में जैसे मैं अकेली कर रही हूँ तो वो करवा लेते हैं, अदरवाइज़ काम की जो हेल्प रहती है वो कोई भी नहीं करता, सब कुछ मैं खुद से करती हूँ, जो आप लोग को मेरे वीडियोस में देखने के लिए मिलता है। तो कमेंट आपका क्लियर हो गया होगा, जो आप पूछ रहे थे वो क्लियर हो गया होगा। और बाकी का जो भी जैसा भी रहता है वो जितना मैं मतलब ऐसा होता है ना कि मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ। वैसे तो जो हमारे ब्लॉग्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, बट हम जैसे कुछ काम इम्पोर्टेंट रहते हैं, बड़े काम जो रहते हैं वो मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है। जैसे कि कभी हमने डेली डेली तो हम जाले झाड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए मुझे रात को ये रहता है कि कल मुझे जाले झाड़ने हैं, मुझे फ्रिज साफ़ करना है, या फिर कोई बाहर का जैसे काम रहता है तो वो करना है, तो मतलब वो मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ, सेम डे मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करती। तो यहाँ पे अभी मेरी हो रही थी नहाने की तैयारी, तो नहाने की तैयारी होने लग रही थी, और मेरे कपड़े जो थे मैंने आपको पहले बताया कि मैं धोकर ऐसे ही रख देती हूँ, मैं प्रेस नहीं करती हूँ। जब मुझे पहनना होता है जब भी मैं प्रेस करती हूँ। एक तो प्रेस मैं इसलिए भी नहीं करके रखती हूँ क्योंकि बार बार इधर उधर हाथ लगते हैं तो कपड़े इधर उधर गिर जाते हैं, तो वो सही से सेट नहीं हो पाते हैं। तो वो ना मतलब अजीब से लगते हैं, फिर मुझे वो दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे, तो मैं इसलिए साथ साथ में प्रेस करती हूँ और पहन लेती हूँ। अच्छा, कपड़ों से याद आया मुझे, एक वीडियो जो मेरा वायरल हो रखा है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं उस पर, 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब व्यूज़ हैं। उस पर कमेंट था कि आप है ना उल्टे कपड़े फोल्ड मत किया करो। जैसे मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो उनको मैं सीधा नहीं करती हूँ, उल्टा ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं जब उल्टे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना, जैसे मैं किचन में कई बार ऐसा होता है, मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरा ये कपड़ा नहीं मिल रहा, तो मैं कई बार हाथ धोना भी भूल जाती हूँ। वैसे तो मैं साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन हम एकदम से कुछ काम कर रहे हैं, वो काम छोड़ के आएंगे तो फिर हाथ एकदम से नहीं धोए जाते हैं, तो उन्हीं हाथों से फिर मैं कपड़े निकालने लग जाऊँ तो वो कपड़े एक दूसरे से फिर टच होते हैं, हाथ तो गंदे भी हो जाते हैं ना। तो इस वजह से जो है मैं कपड़े उल्टे रखती हूँ कि अगर गलती से कोई हाथ लग भी जाए तो हम जब उसको सीधा करके पहनेंगे तो वो पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं कपड़ा जो है उल्टा करके रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारा इवनिंग का टाइम है, मैं यक्षु के लिए दूध गर्म करी हूँ, वो सोया हुआ था, और अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी जो है चाय। तो इस चाय में मैंने डाला अपने लिए थैली वाला दूध, क्योंकि मैं गाय का दूध अभी फ़िलहाल में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं बना ली थी अपने लिए चाय, और चाय मैं मतलब रेगुलरली नहीं पीती हूँ। जैसे कोई जैसे होता है ना, खाने में डाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, मैंने ऑयली सा लग रहा है, सब्जी में बहुत ज़्यादा ऑयल डल गया, तो उस टाइम पे मैं जो है चाय लेती हूँ। तो ये क्लिप हमारा है आज का ही जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो अभी मैंने जस्ट नहाया था, और नहाने के बाद जो है हेयर वॉश किया था, मतलब आज तो हाँ, हेयर वॉश किया था, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना कर रही थी कुछ मेकअप वगैरह। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।